आज हम देखने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिया है, एलसीएम की डेफिनेशन दी गई है और यहाँ पे क्या दी है, एचसीएफ की डेफिनेशन दी गई है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके और दो नाम है, देख रहे हैं हम उसको, क्या होता है, या सीडी यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, और उस सारे साथ में कौन सा नाम है, जीसीएम। जीसीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं आई, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं एक एक वर्ड से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आपको यह आने से पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। मैं याद लिख रहा हूं, प्राइम नंबर। ठीक है, मैं 1 2 से लेके 100 तक के आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सिर्फ ओनली प्राइम नंबर, आपको ये नंबर को याद रखना है। और 2 सेकेंड के अंदर यानी कि 30 यानी फटाफट आपको लिखना आना चाहिए। कैसी 1 2 3 4 5 6 हम काउंटर लिख सकते हैं, तो वैसे आपको प्राइम नंबर लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अब रुक जाओ, ये जो 2 है ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और 3 पे ज्यादा मैं, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम नंबर है, हम क्या बोलेंगे इसको, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अरे है या ना। ठीक है, आगे बढ़े, उसके बाद कौन सा है, ये नाम नोट करना, 5। और एक ध्यान देना, प्राइम नंबर में कुल मिला के 1 to 100 कितने होते हैं, ये याद रखना, 25 होते हैं कुल मिला के। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7। उसके बाद फिर कौन सा आता है, 11, 13। उसके बाद 17 आता है, बोलो, मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये आपको, 19। आगे बढ़े, 98 कौन सा प्राइम नंबर आता है, जल्दी बताओ, अरे बोलो, 23। 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29, 31 नेक्स्ट प्राइम नंबर। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं रुक गया। ठीक है, मैंने एक चीज भूल गया था बताना, ये जो 11 है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या है, प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही, इतना बताओ। आगे बढ़े, 37, 38 प्राइम नंबर नहीं, 41 है। उसके बाद है 43, उसके बाद है 47, 51 प्राइम नंबर है, 53, 59, 61 और ये 67। ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े, 67 के बाद क्या है, 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है। आगे बढ़े, एक 79 प्राइम नंबर है आपका, एक 83, 89 और एक आ जाता है आपका 97। चलो देखो, मैंने क्या कहा था, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। ठीक है, 2 क्या है, सिर्फ एक लोता, यही एक इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, उसी तरह 7 क्या है, उसी तरह 7 क्या है, लार्जेस्ट 1 डिजिट, या लिख दीजिए 1 डिजिट का क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां पे भी लिख दीजिए
1 डिजिट का, 1 डिजिट, ठीक है। उसके बाद 11 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, ऑड भी लगा सकते हो, लगा दो, ठीक है। सिर्फ ऑड ही, ऑड लिखने की गरज नहीं। अरे ठीक है कि नहीं है, क्लियर हुआ, क्योंकि हमको मालूम है ओनली क्या है, पीछे, तो बाकी सब ऑड ही होंगे ना। क्लियर है क्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं, 97 पे आ जाइए। क्या है ये, बोलो जल्दी से। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ध्यान देना आपको क्या क्या याद करना है। 1 डिजिट कितने प्राइम नंबर है, 4, ठीक है। और 2 डिजिट के कितने प्राइम नंबर हो गए, 21 हो गए। गिन लो अभी 21 आते हैं कि नहीं आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हमने प्राइम नंबर लिख दिए। अब हम बात कर रहे हैं को प्राइम की बात कर रहे हैं। को का मतलब क्या हुआ, दो हो गए, ऐसे दो का ग्रुप देखो। जैसे कि मैं बोलूंगा आपको, ध्यान देना, मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ 4 लिखा, क्या ये को प्राइम है, नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान देना, मैं को प्राइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इसमें भी है। ये दोनों जो भी पेयर है आसपास में कटना नहीं चाहिए, ठीक है, जो एक में से डिवाइड ना हो सके। ये देखो, ये भी 2 से होता है डिवाइड, वही नंबर 2 से भी होता है यहाँ पे डिवाइड, इसलिए को प्राइम नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा बोलते हो, देखो ध्यान देना इधर, कैसा, मैं यहाँ पे 4 लिखता, 4 क्या प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, लेकिन मैं उसके हाथ में लिख देता हूँ 9। अरे यार 9 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों धन क्या है, को प्राइम है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक में से डिवाइड नहीं होते, तो हम इसको बोलेंगे को प्राइम। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं आई, इतना बताओ। हम को प्राइम को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स और वाई, ये क्या है, ये हम बोलेंगे को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, तो बोलो जो एक में से डिवाइड ना हो सके, ठीक है क्या नहीं है। और हमने क्या पढ़े है, आपको ये भी मालूम चाहिए, प्राइम फैक्टर, हम आगे में बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी हम सीधा चल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं, इतना बताइए, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसका फुल फॉर्म ऑफ टू, दो या दो से ज्यादा नंबर इज लेस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजन बाय। अब बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है करके, ये डेफिनेशन का, ठीक है। जैसे कि मैंने दो नंबर मान लिया, मानो मैं एक नंबर 6 मान लेता हूं, ठीक है, और एक नंबर मान लेता है 8। पहले हम इन दोनों का नहीं क्या नामकरण कर लेते हैं, ये जो अपन क्वेश्चन पकड़ के आते हैं। हम जो 6 है, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहला नंबर है ये तो फर्स्ट गिवन, नाम देखो याद रखना, गिवन नंबर, ठीक है। और सेकेंड नंबर का हम नाम क्या दे देंगे, नाम दे रहे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, सेकेंड गिवन नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है। ये जो 6 है छोटा है किससे, 8 से, तो इसका नाम वो डाल सकते हो आप, स्मॉल एस, और इसका नाम क्या देंगे, लार्जेस्ट। क्यों, ये आगे समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ करके, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या है, यम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। यम का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल, क्या हुआ, मल्टीपल। तो हमने क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 का टेबल लिख देंगे, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, 8 का टेबल। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में क्या है, मल्टीपल है, तो उसने कहा गया 6 के मल्टीपल लिखो और 8 के मल्टीपल लिखो, सबसे पहले आपका काम वो है। तो 6 बन जा 6, चलो मैं फटाफट लिखा, 12 18 24 30 36 40 48 54 60 66, ऐसे ही चलते जाएगा। अरे हैया ना, ठीक है। उसी तरह 8 का टेबल लिखो, 8
16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और सो ऑन। ऐसा चलते जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? हमने क्या लिख दिए? टेबल लिख दिए। किस किस का? 6 और 8 का, क्योंकि हमने वो दो नंबर मांग लिए थे। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हमने यम से मल्टीपल तो लिख दिए, हमको अभी क्या लिखना है? कॉमन लिखना है। क्या लिखना है? कॉमन। इतना याद रखना, ठीक है। अब बताओ मुझे इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे सर 24 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? सर बोलोगे आप 48 दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉमन चीज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आप 6 के टेबल में और आगे बढ़े होते तो यहाँ पे और 72 आया होता, ठीक है। तो ये भी कॉमन मिला होता आपको। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बोला गया छोटा नंबर। क्या बोला गया? लिस्ट। यल का मतलब क्या हो गया? लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या? छोटा सा नंबर। छोटा नंबर तो आपका देखो, इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 24। मैं यहाँ लिख देता हूँ LCM। हमको क्या क्या 24 कॉमन मिल गया था, 48 मिला था और 72। ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो आपको कौन सा चाहिए? सिर्फ छोटा नंबर चाहिए। क्लियर है? तो 24। तो ये हमारा क्या हुआ? LCM हो गया। क्या हो गया? LCM। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है? इतना बताओ। देखो हमने क्या क्या बोले थे? हमने बोले थे, हमने दो गिवन नंबर लिए थे। कौन कौन से लिए थे हमने? बोलो। 6 और 8 का। और हमने क्या निकाले? सिर्फ हम मतलब समझ रहे हैं, LCM निकाल दिए, ठीक है। देखो हमने दो गिवन नंबर लिए थे। क्या क्या लिए थे? याद रखना। 6, 8, ठीक है। हमने इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लिया अभी? LCM। कितना निकाले थे? 24। अब हम निकालेंगे SCF। यहाँ पे क्या लिखा है? फैक्टर। क्या लिखा है? SCF में आखिरी में क्या आया? फैक्टर आया कि नहीं आया? तो चलो गिवन नंबर के फैक्टर निकाले थे। ये 6 है और ये 8 है। वह उसी किस डिविजिबल है? 1 से, ठीक है। ये नंबर 2 से भी है और 3 से भी है और कैसे? 6 से है, ठीक है। उसी तरह 8 की किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से और बोलो 4 और खुद 8 से, ठीक है क्या नहीं है? अब फैक्टर निकाल लिया हमने। हमको क्या निकालना है? कॉमन। क्या निकालना है? इनमें कॉमन। कॉमन चीज देखो क्या क्या है, बोलो। इसमें 1 कॉमन दिख रहा है हमको और इसमें हमको दिख रहा है 2। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं? इतना बताओ। मैंने क्या कहा? इसमें 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो हमारे SCF एक तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। लेकिन आपको क्या बोला यहाँ पे? हाईएस्ट। तो इधर देखना, ये 1 को मिटा दो, वो 2 बड़ा है ना 1 से। तो हमारा क्या हुआ? SCF 2 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? इतना बताओ। और आपको ये भी याद रखना है, SCF को क्या बोलते हैं? या CD, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। और क्या बोलते हैं? GCM। GCM का मतलब क्या हुआ? बोलो। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। इसी को हमने क्या, SCF को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और SCF को हम ये बोलते हैं, ठीक है। अभी से आपका रूल चालू हो रहे हैं। ध्यान देना हमने क्या क्या निकाले। हमारे पास दो गिवन नंबर थे, 6 और 8। हमने इसका क्या क्या निकाले? बोलो। SCF निकाले 2 और LCM निकाले 24। अरे ठीक है क्या नहीं है? यहां से आपके रूल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप देखते हो गिवन नंबर को, ध्यान देना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। अगर आप गिवन नंबर को देखते हो, मैं यार लिख दूं, गिवन नंबर को देखते हो और अब मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे? SCF से। यहां लिख देता हूं SCF, कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। या तो आप इसको बोल दो GCM, या तो बोल दो GCM, या तो बोल दो SCD। अब बताओ
ये तो छोटा आ गया ना, ऐसे तो छोटा आ गया, तो आपका हमेशा गिवन नंबर क्या होगा, एक तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, अगर आप ठीक है इनका निकाले 2 और 4 का, ठीक है मेरी बात समझना, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 2 हो गया। अब ये 2 है, ये भी 2 है, तो इक्वल तो हो गया ना स्मॉलेस्ट नंबर। अरे ठीक है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट गिवन नंबर क्या होगा, एक तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, इतना बताओ। जो दिख रहा है वही लिखेंगे, वही नियम है हमारे। आगे बढ़े। सेकेंड, आपको क्या दिख रहा है, लार्जेस्ट नंबर 8 या गिवन नंबर दिख रहा है। सबसे पहले क्या आ गया, बड़ा आ गया, किससे, एलसीएम से। देखो यहाँ पे 24 दिया है, 24 बड़ा है कि नहीं है, ये दोनों गिवन नंबर से, तो आप यहाँ पे लिखना है तो लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिए। लार्जेस्ट गिवन नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, आपका क्या होगा, एलसीएम बड़ा होगा। ये पहला नियम समझ में आया है क्या नहीं आया, इतना बताओ। अरे बताओ जल्दी से। गुड, आ गया ना, कुछ ही नहीं बोला मैंने। देखो ध्यान देना, इसका नाम है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लिख सकते थे, लेकिन हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखे। स्मॉलेस्ट गिवन नंबर क्या होगा, बड़ा होगा या तो इक्वल होगा किससे, एचसीएफ से। ठीक है, लार्जेस्ट गिवन नंबर क्या है, अपना 8 है, और ये 24 कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो एलसीएम था ना हमारा 24, इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिखा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं है, रूल नंबर 1 समझ में आया। क्यों ऐसा, क्योंकि ध्यान देना, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये 312 823 और आपको पूछेगा एचसीएफ, तो जो भी आपके ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, जो भी आपके ऑप्शन आएंगे, हम इससे नहीं, क्या अगर एचसीएफ पूछा गया हम इससे नहीं क्या छोटा नंबर लेंगे या तो इक्वल लेंगे। अरे क्लियर है कि नहीं, यानी छोटा नंबर ही लेंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, छोटा या तो इस यानी एक तो आपका एचसीएफ ये हो सकता है या तो इससे छोटे नंबर हो सकते हैं। अगर एलसीएम की बात करता है तो इससे क्या, एक तो ये इक्वल हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा, है ना। 823 से आपका एलसीएम बड़ा होगा, हम ऑप्शन में वो नंबर लिखेंगे, ठीक है, फिर बाद में निकाल लेंगे। पहला रूल समझ में आया है कि नहीं, इतना बताओ। चलो रूल नंबर 2 में चले। मैं बार बार एक ही चीज लिखूंगा, देखो आगे उसमें क्या था, जल्दी बोलो। गिवन नंबर क्या थे, 6 और 8 था। हमने क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे कितना, 2, और एलसीएम निकाले थे 24। देखो हमारे पास में गिवन नंबर क्या क्या है, रूल नंबर 2 बना रहा हूं मैं, हमारे पास में 6 और 8। अरे ठीक है क्या नहीं है, ध्यान देना, हमने 6 का नाम क्या दिए, ये गिवन नंबर है, आपके पास में क्या है, 6 है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको बोलता हूँ 2 into 3, 8 को बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ बोलो, 2 into 4, ठीक है। और एलसीएम दिया है, ये दिया है आपको 24, मैं इसको पढ़ लेता हूँ 2 into 3 into 4। देखो मैंने क्या पढ़ा हूँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, हम पढ़ सकते हैं ना। देखो ये 2 3 जा 6 बराबर है गिवन नंबर, 8 क्या हो रहा है, 2 4 जा 8, और क्या बोला एलसीएम क्या है, 2 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। मैं ऐसा पढ़ा हूँ फैक्टर निकाल के, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो 2 है ये तो हमारे लिए गिवन नंबर है, ये भी गिवन नंबर है, इसको हमने नाम दिया फर्स्ट नंबर, इसको नाम दिया सेकंड नंबर। तो देखो हमारा एचसीएफ क्या है, 2 है क्या नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका नाम क्या दिया हमने, अरे बोलो, ये रूल नंबर 2 है क्या, मैं लिख रहा यहाँ पे रूल नंबर 2, ठीक है। तो क्या दिया आपको बोलो, हमने ये इसको नाम क्या दिए थे, फर्स्ट गिवन नंबर। अरे ठीक है, तो क्या क्या है उसके अंदर, एक एचसीएफ है इंटू ये जो एक्स 3 है, हम उसका अभी का नाम देते हैं एक्स। क्या नाम दे दिया हमने, एक्स, किसका, ये 3 का नाम। क्लियर है क्या नहीं, उसी तरह 8 है हमारे पास में, 8 क्या है हमारा, सेकेंड गिवन नंबर है। अरे उसमें भी क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 दिख रहा है कि नहीं, 2 दिख रहा है। हमारा 2 क्या था, ध्यान देना इधर, हमारा 2 एचसीएफ था क्या नहीं था, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख दे सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास में एचसीएफ था, मैंने इसको लिखा हुआ एचसीएफ, ध्यान देना, इनटू इसको दे देना 4 को y दे देते हैं फिलहाल। अरे ठीक है क्या नहीं है, यहाँ पे एलसीएम लिखा, क्लियर है क्या नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम। ठीक है, ये क्या हुआ बोलो, ये जो 2 दिया है वो क्या है हमारे लिए एचसीएफ है। हमने ये 3 को क्या माने थे, एक्स माने थे, अरे आइया ना, तो ये एक्स हो गया, और ये 4 को क्या माने थे वाई, और ये हो गया वाई। ठीक है क्या नहीं है, आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए क्या नहीं आए अभी बताओ, ये अपने 3 रूल है। अभी हम इसको कैसा पढ़ेंगे, देखो ध्यान देना, अभी रूल लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो मेरा कहने का मतलब, हर नंबर में क्या क्या होता है, फर्स्ट नंबर में ये रूल है, क्या क्या होता है, एसए होता है और रिमेनिंग फैक्टर। ये बात करेंगे हम एक्स और वाई की। हर नंबर में क्या होता है, मैं हर नंबर बोला है, सेकंड नंबर भी आ गया, हर नंबर में क्या होता है एसए होता है और रिमेनिंग फैक्टर, जिस तरह हम वाई दिए। और एलसीएम में क्या क्या होता है, एसए होता है और रिमेनिंग फैक्टर। ये 3 रूल मैंने अभी बना के दिया आपको। उसमें एक्स और वाई क्या है, अभी जो हमने बात की है एक्स और वाई क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। ठीक है, इसके पहले हमने बात कर ली है, हमने प्राइम नंबर का टॉपिक भी पढ़े और पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो हम बोल सकते हैं ये जो 3 नंबर है या जो भी नंबर है, या जो भी गिवन नंबर दिया है या ऐसे में हर बार क्या होगा, क्या होगा बोलो, एस सेफ होगा। हर नंबर में क्या होगा, एस सेफ होगा। बस इतनी बार बताना था मुझे। चलो नेक्स्ट पे चले। ठीक है, ध्यान देना, मैं इन्हीं इन्हीं वजह से नहीं का रूल बनाऊंगा जो अभी हमने पढ़े हैं। रूल नंबर 3 क्या क्या लिखे थे हमने, फर्स्ट नंबर में क्या क्या होता है, एचसीएफ रिमेनिंग फैक्टर, सेकेंड नंबर में एचसीएफ रिमेनिंग फैक्टर या इनटू है, एलसीएम में क्या होता है एचसीएफ और रिमेनिंग फैक्टर। अरे यही पढ़े थे ना, और एक्स और वाई क्या है, को प्राइम है, इतनी पढ़े थे। अब ध्यान से समझना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे गिवन नंबर जो भी थे, क्या क्या था गिवन नंबर हमारे पास 8 था, 6 था, एचसीएफ निकाले थे हमने 2, और बोलो एलसीएम निकाले थे 24। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, पहला रूल देखो, ये जो 2 है जो एचसीएफ है, ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है और इससे भी है। अरे है कि नहीं है, 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में इवन चाहिए, सभी तो इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे रूल नंबर 1 लिख रहे हैं। गिवन नंबर जो भी आपके गिवन नंबर है या एलसीएम है, उसको कौन डिवाइड कर सकता है, एचसीएफ। ठीक है कि नहीं है, हमेशा जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ऐसा करके बहुत जल्दी पहुंचाएगा। ये फर्स्ट रूल। सेकेंड चले, सेकेंड रूल पे मैं सेकेंड रूल लिख रहा हूं, ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या दिया है आपको, एलसीएम को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, आप बोलोगे 24 को 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी करता है और 2 भी करता है। चलो करे, बोलो क्या क्या, गिवन नंबर हमेशा किसको डिवाइड करेगा, एलसीएम को कौन डिवाइड करेगा, गिवन नंबर और साथ ही साथ एस प्लस। ये हमारे 2 रूल हो गए। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है, इतना बताओ। पहला रूल में क्या था, हर नंबर में क्या था, एसए रहते हैं, रह गया ना। ये देखो इससे दिखे, फर्स्ट नंबर में भी गिवन नंबर दे दिया और एलसीएम में भी है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं हर नंबर में क्या होता है, गिवन नंबर। क्लियर है क्या नहीं है, तो एलसीएम में तो खुद ही वो नंबर है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला हर नंबर में क्या रहता है, एसए रहता है। ठीक है क्या नहीं, आपको इतना रूल समझ में आया क्या, देखो इधर फिर से बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या बनाए थे, जो भी आपके स्मॉलेस्ट नंबर है यानी गिवन नंबर है, वो क्या होंगे, बड़े होंगे किससे, एचसीएफ से। ठीक है, गिवन नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे किससे, एचसीएफ से। अगर आपको यहाँ पे नोट बना के लिखना है तो यहाँ पे कॉमा भी दे दिए, एचसीएफ भी लिख दीजिए। ठीक है, एक ही तो बात है, तो इससे हमको एक और कंडीशन मिल गई, क्या, एचसीएफ छोटा रहेगा हमेशा किससे, जब इक्वल कब होगा, जब ये दोनों नंबर क्या, अगर मुझे 2 और 2 का निकालना है एलसीएम, ये दोनों नंबर सेम है क्या नहीं है, तब होगा वो इक्वल। इसलिए मैंने अभी फिलहाल इक्वल भी डाल के रखा हूँ। ठीक है,
आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखना चाहिए, एचसीएफ छोटा होता है किससे, एलसीएम से, या तो एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। ठीक है, ये वही वही रूल मैंने बना के दिया हुआ आपको। रूल नंबर 2 में क्या लिखे थे हमने, हर नंबर में क्या होता है, एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या लिखे, गिवन नंबर हो या एलसीएम हो, उसको डिवाइड कौन करेगा, एचसीएफ करेगा। और एलसीएम को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, गिवन नंबर और एचसीएफ। चलो नेक्स्ट रूल पे चले क्या, रूल नंबर 4। देखो मेरे पास फर्स्ट नंबर था, ठीक है, और हमारे पास में था सेकेंड नंबर। क्लियर है क्या नहीं है, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिखे थे, एचसीएफ इनटू रिमेनिंग फैक्टर। अरे क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, मान लो ये बड़ा नंबर है, क्या है, बड़ा है, और ये छोटा नंबर है। पहले बात हुई थी ये गिवन नंबर है करके, हमने क्या लिए थे 6 8, ये दो नंबर की मैंने बात कर लेते हैं। ठीक है, 8 माइनस 6 क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो हमारा एचसीएफ था, अरे है ना, एचसीएफ क्या था हमारा, 2 था, और एलसीएम था 24। सुनना, आराम से पढ़ना, भले आपको वीडियो बोर लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक एक चीज ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार क्या दिया है, एक तो मेरा कहने का मतलब देखो, मैं क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, डिफरेंस किया, क्या किया, डिफरेंस। अभी ऐड कर दूं, 8 प्लस 6 कितना हुआ, 14। 14 में क्या छुपा हुआ है, 2 इंटू 7, ये 7 को याद रखना, और ये 2 इंटू 1 होता है ना, ये भी 1 को याद रखना। अभी हम बात करेंगे इसकी वजह। देखो मैंने क्या कहा, मैंने सेकेंड नंबर को सप्लाई किया किससे, फर्स्ट नंबर से, तो क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू रिमेनिंग फैक्टर, और ये भी होता है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग फैक्टर, जिसको एक्स और वाई बोलते हैं। यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो एच निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स। अरे क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है क्या नहीं है। तो हमेशा इनका डिफरेंस, अरे गिवन नंबर का डिफरेंस क्या होगा, आपको एचसीएफ आएगा का मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, मेरा इतना, ये आपका थर्ड रूल है। मेरा कहने का मतलब ये है, डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर ऑलवेज डिविजन बाय एचसीएफ। ये था, डिफरेंस बोलो या एडिशन बोलो। अरे ठीक है क्या नहीं है, हम आगे बात करेंगे। कोई भी दो नंबर, ऐसे दो नंबर का निकालना है हमको, उनको नहीं क्या करना है, डिफरेंस कर लो, दोनों का छोटा नंबर बन जाएगा, और आराम से हमने क्या एचसीएफ का क्या मल्टीपल मिल जाएगा हमको, हम उसको ढूंढेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, देखो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन, तो मेरा कहने का मतलब देखो, हमको अगर एचसीएफ निकालना है, तो हम जो जितने भी गिवन नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3, अभी निकालेंगे हम 1/4 लिख देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आएंगे आपको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, याद रखना है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक नियम बन गया। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन में सेकेंड रूल पूछेगा, क्या पूछेगा, एलसीएम, तो एलसीएम याद लिया, तो एलसीएम निकालेंगे हम न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये आपके रूल 2 बन गए, किसमें, रूल नंबर 5 में। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन बाद में करेंगे। हमको अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, हर नंबर में क्या होता है, ऐसे होता है, तो आई लिखी 1। ठीक है, 2, ये क्या है, 2 है, और ये 2 का स्क्वायर, अभी आज बात करेंगे हम, ये हो गया 12। ये होगा, अगर हमको उसी का एलसीएम निकालना होता है, आंसर 1 और 2, ये 2 आ गया। देखो इक्वल आ गया इस बार, और यहाँ पे देखो हर नंबर में क्या होता है, ऐसे होता है, ये एक में से निकल रहा है, तो यानी कि 1। ये है आपका आंसर, हम आगे बात करेंगे आराम से। ठीक है, रूल नंबर
क्या लिख रहे हैं हम? प्राइम फैक्टर। याद रखना, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नंबर 12 और लिख देता हूँ 14। अरे ठीक है क्या नहीं है, मैंने क्या लिखा 12 और 14। ठीक है, अब मुझे बताओ हमने पढ़ चुके नंबर किसी डिविजिबल है, 12 का मतलब क्या हुआ, मैं याद लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये तो नहीं क्या 2 × 2 × 3 है, पहले 4 × 3 है ना, देखो 2 को हमने ऐसा पढ़े तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 कितने बार है, 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया, और 1 बार 3 है, हर नंबर में क्या रहता है 1 रहता है पावर में, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। 14 हमें जैसे ओनली कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये प्राइम नंबर नहीं आता। देखो इधर फिर से बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टर का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या हुआ, हम इसको ऐसा पढ़ते हैं 6 × 2। अब देखो ये तो प्राइम नंबर है लेकिन एक ऑपोजिट नंबर है, और डिवाइड करो इसको, किससे जाता है 2 से जाता है और 3 से जाता है, और ये 2। ठीक है, अब 2 कितने बार हमारे पास 2 टाइम्स आया तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और 3 कितने बार आया, 1 बार आया तो 3। ठीक है, 1 लिखना तो लिख सकते हो आप। ठीक है, उसी तरह आप क्या बोलोगे 2 सारी 2 × 7 है, अरे है क्या ना, 1 लगाने तो लगा दो आपकी मर्जी। ठीक है नहीं, अगर को हमको पूछा गया SCF, याद रखना सबसे पहले आप देखो कॉमन, यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है और यहाँ पे भी 2 दिया है, तो हम क्या लेंगे SCF में, SCF में क्या लेंगे छोटा पावर लेंगे, 2 का छोटा पावर क्या है 1 है ना, तो 1 लेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा होता है LCM में, क्या पूछा होता, देखो कॉमन चीज देख लो, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे बड़ा पावर लेंगे 2 का, और जो बच गया है वो चुपचाप लिख लेंगे 2 × 3 × 7। ये हो गया आपका SCF। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब को रूल नंबर 6 क्या बन गया हमारे लिए, हम LCM में छोटा पावर लेंगे, SCF में बड़ा पावर लेंगे, और बाकी के जो बच गए जो अनकॉमन चीज है वो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस आज के लिए हम रह देते इतना ही, आपको इतने रूल लिखना है। चलो, हमने अभी क्या क्या देखे जल्दी जल्दी बताओ। हमने मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ आपको, ये आपके माइंड में कोई रूल नंबर 1 नहीं, कोई रूल नंबर 2 नहीं। देखो गिवन नंबर क्या होते हैं जल्दी बोलो, बड़े होते किससे SCF से, सेकंड है क्या होते हैं SCF हो या गिवन नंबर हो, उनसे बड़ा क्या होता है LCM होता है। लिखने का तरीका में ध्यान देना, थर्ड फर्स्ट नंबर हर नंबर में क्या क्या होता है SCF और रिमेनिंग फैक्टर, सेकंड नंबर में क्या होता है SCF और रिमेनिंग फैक्टर। ये चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट क्या हुआ LCM, ये अगर क्या क्या होता है SCF रिमेनिंग फैक्टर। अरे आइया ना, छठवा पॉइंट क्या क्या पढ़े थे बोलो, डिफरेंस का पढ़े थे। अरे आइया ना, या एडिशन का, अगर गिवन नंबर को हम क्या करेंगे ऐड या डिफरेंस करेंगे तो हमेशा वो किसका मल्टीपल आएगा SCF का। अरे ठीक है, उसी तरह सातवां रूल क्या लिखे थे हमने जल्दी बोलो, अगर आपको SCF निकालना है हाँ तो SCF ऑफ न्यूमरेटर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आठवां रूल क्या लिखे थे हमने जल्दी देखो, LCM निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, ये पूरा माइंड में चाहिए SCF ऑफ डिनोमिनेटर। अरे क्लियर है क्या नहीं है? और हमने अभी क्या लिखे थे, अगर आपको SCF पूछा गया है प्राइम फैक्टर से तो हम क्या लेंगे छोटा पावर लेंगे यानी स्मॉलेस्ट, सिर्फ इतना याद रखना स्मॉलेस्ट पावर लेंगे कॉमन नंबर का। ठीक है, अगर LCM पूछा गया तो क्या लिखेंगे हम लार्जेस्ट पावर कॉमन नंबर का और रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई क्या है को प्राइम है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है इतना बताओ। चलो कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये 2 या 3 बार वीडियो देखना, आपके तब माइंड में बैठेगा। अरे ठीक है, चलो रहने दे आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप स्टडी।